नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत शर्मा फ्रॉम ट्रेडिंग विद नीत। आज देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और साथ में कुछ एनालाइज करेंगे कुछ सेक्टर को, साथ में इंडिया विक्स को भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट क्या बता रहे हैं। साथ में कुछ सेक्टर जो पिछले वीक में कैसा परफॉर्मेंस किया है और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये वीकली चार्ट है। ये वीकली वीकली चार्ट है जिसे आप देखेंगे इस वीकली चार्ट पर, जिसने कि एक अच्छी सी क्लोजिंग देते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, जिसने कि लो बनाया था 25,847 का और हाई बनाया था 26,277 का, जिसने कि क्लोज किया है 26,178 पर। जो कि अगर देखेंगे तो जो पिछले वीक में जो क्लोजिंग थी उससे करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास ऊपर आकर के निफ्टी 50 ने क्लोज किया है। हालांकि निफ्टी 50 काफ़ी कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर नीचे से देखेंगे कुछ लास्ट के 3 वीक से देखेंगे तो करीब करीब 24,780 से लेकर के और 26,300 के आसपास है, यानी करीब करीब 1400 पॉइंट के आसपास रैली बना चुका है। तो देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या करता है, या तो यही कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है या यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे आता है। तो जिसके लिए एक पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 25,000 साढ़े 800 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा, और उससे अगर नीचे आता है तो फिर ये 25,400 से 500 के बीच का आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया निफ्टी 50 ने, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रुख किया अपना। और हालांकि यहाँ से हल्की सी थोड़ी सी जो आखिरी जो फ्राइडे के दिन जो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। हालांकि अभी निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बुलिश बना हुआ है। तो अगर इसके नीचे अगर क्लोज करेगा अभी निफ्टी 50 तो फिर ये कि ये हल्का सा एक सपोर्ट 25,800 साढ़े 800 के आसपास को देखने को मिलेगा। उससे अगर नीचे आता है तो 25 साढ़े 400 से 500 के आसपास का एक लेवल हल्का सा आपको सपोर्ट एरिया कहें या डिमांड कहें वहाँ देखने को मिल सकता है। अगर इससे ऊपर अगर निकालता है ये अपने हाई को, लाइफ टाइम हाई को अगर ऊपर निकालेगा तो 26,300 और 26,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी को आ जाते हैं वीकली चार्ट पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के तुलना में काफ़ी थोड़ा सा वीक हल्का सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से आप एक देखेंगे तो एक वीकली चार्ट पर एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल रही है, जिसका कि हाई जो बनाया था वो 54,467 का हाई बनाया था और लो बनाया था 53,741 का, जो कि क्लोजिंग हुआ है 53,834 पर आके क्लोज किया है। पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था, और अगर पिछले वीक से पिछले लास्ट के 2 वीक से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने करीब करीब 4,4100 पॉइंट के आसपास की 50,450 से लेकर के करीब करीब 54,400 के आसपास, यानी करीब करीब 4,4100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे चुका है। तो हालांकि अब हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लंबा मूव, एक तरफा मूव आगे तक नहीं जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, फिर या तो कंसोलिडेट करके नीचे आएगा या कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो हालांकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है, लेकिन हल्की सी पिछले वीक में जो थोड़ी सी सेलिंग आई जिस वजह से एक शूटिंग स्टार टाइप की एक कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि जिसने जो हाई बनाया था वो 26,277 का जो हाई बनाया था, वहाँ से करीब करीब 53,800 के आसपास क्लोज किया है, यानी करीब 650 पॉइंट के आसपास नीचे क्लोज किया है। हालांकि अगर देखेंगे तो पिछली जो वीक की जो क्लोजिंग थी उससे इस वीक की जो क्लोजिंग है मात्र 40 पॉइंट के आसपास ऊपर आकर के क्लोज किया है। हालांकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर इससे नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो इसके लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 53,400 के आसपास का एक सपोर्ट मिलेगा, और उससे अगर नीचे आएंगे तो फिर 52,800 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पर देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे कि पिछली वीक एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिला है, जिसने कि जो लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन
जो सेलिंग आई थी उसने पूरा जो हल्का फुल्का जो मूवमेंट देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी में वो पूरा कवर अप कर रखा है, और जिसके लिए एक हल्का ऐसा एक सपोर्ट एरिया कहेंगे 53,800 के आसपास का, अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर 53,400 से 500 के बीच का एक सपोर्ट एरिया निकलेगा, और अगर उससे भी अगर नीचे आएगा तो एक हल्का सा सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा 52,800 के आसपास आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं सीधे ग्लोबल मार्केट पर कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट क्या है। पहले आइए देख लेते हैं इंडिया बिक्स की क्या पोजीशन है। इंडिया बिक्स आप देखेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय से देखने में आ रहा है कि इंडिया बिक्स जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसमें ऐसी कोई ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। 11.96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ऐसी कोई मार्केट में भी ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लास्ट डेज में करीब करीब 0.33% के आसपास का गिरावट देखने को मिली, और पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 12% के आसपास नीचे गिरावट देखने को मिली है इंडिया बिक्स में, और 1 महीने का देखेंगे तो 14%, और 6 महीने का देखेंगे तो 6.76% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यानी इंडिया बिक्स कहेंगे तो इंडिया बिक्स भी ठीक चल रहा है अभी, उसमें मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं है और ना ही कोई ऐसा कोई इवेंट है जिस वजह से मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिले। हालांकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, लेकिन तो भी निफ्टी फिर भी ठीक है बैंक निफ्टी की तुलना में, कि हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मूवमेंट कर रखा है 1400 पॉइंट के आसपास। तो देखते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाता है या वहीं कंसोलिडेट करके करता है, तो अगले वीक में देखेंगे क्या पोजीशन रहती है। बाकी का चलते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आप देखेंगे तो वो भी कोई ऐसा ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। डॉ जोन्स 0.33% का, S&P 500.16, नेस्डैक भी 0.39% के आसपास, गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो 0.25। मार्केट में कोई ऐसा रुझान नहीं दिख रहा कि जिससे कि मार्केट को एक ट्रिगर मिलेगी जिससे कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाए। तो डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी 100.42% के आसपास ट्रेड कर रहा है। USD/INR 83.7% के आसपास ट्रेड कर रही है। यूनाइटेड स्टेट का जो 10 ईयर का बॉन्ड है वो 3.75% के आसपास, यानी वही एक ही रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में भी ऐसा कोई ज़्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है कि जिससे कि मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करे। अभी मार्केट वही कंसोलिडेशन के मूड में लग रहा है कि वही कंसोलिडेट कुछ समय तक कुछ दिन कंसोलिडेट करे, फिर या तो ऊपर निकलेगी या नीचे जाने की संभावना है। हालांकि फेड की जो मीटिंग हुई थी उसमें 0.5 के आसपास उनने कम किया था मार्केट में, लेकिन उससे ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला मार्केट में जिससे कि अच्छा खासा मूव देखने को मिले। FIDI का डाटा देखेंगे तो जो लास्ट जो फ्राइडे को सेल हुआ था मार्केट में, वो FI ने 1209 करोड़ के आसपास वो किया था, और DI ने अच्छी बाइंग की थी 6,886 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल देखेंगे तो FI और DI दोनों ही ऐसे ज़्यादा ऐसी पूरे मंथ देखेंगे तो ऐसा कोई ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिली है FIDI की जिससे थोड़ा सा मार्केट इफेक्ट हो। बाकी का 2 सेलिंग की थी, एक 19 तारीख में 2547 करोड़ की, और एक 24 तारीख में 2784 करोड़ के आसपास सेलिंग देखने को मिली थी। हालांकि एक 20 तारीख में एक 4,427 करोड़ की DI की तरफ से जरूर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट देखेंगे तो FI जो है 22,407 403 करोड़ के आसपास बाइंग कर रहे हैं, और DI जो है 24,211 करोड़ के आसपास बाइंग कर रहे हैं, यानी दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट अभी ऐसा गिरने के मूड में नहीं लग रहा है। अभी ऊपर की तरफ सपोर्ट करके या तो कंसोलिडेट करता है अगले वीक में कुछ, तो कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए कुछ सेक्टर देख लेते हैं जिनमें कि लास्ट वीक में कैसा क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला, किस सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो ये आ जाते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पर, और उसमें आप देखते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स में आप देखेंगे कि पिछले जो वीक में जो लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया था। PSE हो गया, फार्मा हो गया, निफ्टी कमोडिटीज, एनर्जी, मेटल, PSU, ग्रोथ, CPSE, ऑटो, सारे IT हल्का फुल्का मतलब सारे सेक्टरों ने मार्केट को सपोर्ट किया था। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी,
बाकी का देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक तो निफ्टी मीडिया हो गया, रियल्टी हो गया, प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस। अभी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक दिख रहा है क्योंकि उसमें अच्छी खासी पिछली वीक में एक सेलिंग देखने को मिली थी, जैसे कि आप देखा है चार्ट में। इस चार्ट में एक आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही थी, जिसने कि पूरी सेलिंग जो लास्ट वीक में जो भी कवर अप किया था मार्केट ने थोड़ा थोड़ा सा बाइंग करके, वो लास्ट डेज में सारी सेलिंग ने पूरा कवर अप कर लिया है मार्केट को। तो अभी जहां खड़ा था, जहां से शुरू किया था उसने, वहीं की वहीं वापस फिर आ गया। तो देखते हैं अगले वीक में कैसा क्या कर सकता है। कुछ इंडेक्स ये देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर इस तरीके से देखने को मिला कि पिछली वीक में कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो अगर आप देखेंगे पिछली वीक में, तो मेटल, पीएससी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, कमोडिटी, एनर्जी, सीपीएससी, पीएसयू बैंक, एमएनसी, नेक्स्ट 50, मीडिया, काफ़ी कुछ सेक्टरों ने सपोर्ट किया है पिछली वीक में भी। कुछ टाइम से देखेंगे तो एफआईडीआई भी मार्केट को सपोर्ट करते ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी का हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप 50 था, अल्फा 50 था, स्मॉल कैप 100, प्राइवेट बैंक, इनमें हल्की फुल्की, एफएमसी इनमें हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगले वीक में कैसा क्या परफॉर्मेंस करता है। हालांकि निफ्टी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है उसकी, हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेट, अगर निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है अपनी एक रेंज में, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा, तो ऊपर के जो लेवल है निफ्टी के, वो 26,300 के आसपास, और उसके बाद 26,500 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है एक, वो देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ सेक्टर एनालाइज कर लेते हैं जो कि कैसा क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस का एक जो इंडेक्स है उसको देखते हैं। निफ्टी और ऑयल एंड गैस का आप देखेंगे तो अपने जो डिमांड एरिया था वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि ये एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो देखते हैं कि अगले वीक में ऑयल एंड गैस, वैसे तो पिछले वीक में ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो देखते हैं कि अगले आने वाले वीक में कैसा क्या परफॉर्मेंस कर सकता है ऑयल एंड गैस। हालांकि हल्का सा एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। बाकी का अगर ये धीरे धीरे अगर कोशिश करेगा तो 13,350 तक के जाने की संभावना है, या लाइफ हाई तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी देखेंगे तो निफ्टी आईटी अपने जो सप्लाई जो जोन था वहीं से हल्का सा रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ वीक में, पिछली वीक में देखेंगे तो हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद से जो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ गया, लेकिन वापस वो रिवर्स होके, क्योंकि यहाँ एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है निफ्टी आईटी में। तो देखते हैं अगर निफ्टी आईटी इसको ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर नए हाई तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अगली कोशिश कर सकता है। अगला स्टॉक देखेंगे निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट कुछ समय से आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि अब आगे एक त्योहार वाला सीजन भी आ रहा है, जिसमें कि लोग बाग काफ़ी कुछ ऑटो सेक्टर से संबंधित चीज़ें खरीदते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने को मिल रहा है। हालांकि ये काफ़ी भाग चुका है, तो वापस अगर ये रिटेस्ट करने आता है यहाँ 26-27 हज़ार के आसपास, और वापस यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा, तो काफ़ी कुछ अच्छी संभावना है कि और काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, या हल्का सा यहीं कंसोलिडेट करे, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर निकलता है। दूसरा नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी हल्का सा कुछ टाइम से उसी एरिया में कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर बाइंग आ जाती है। तो अगर ये अपने हाई को निकालेगा 66,420 के ऊपर निकालेगा, तो फिर काफी ऊपर जाने की कुछ संभावना बनेगी। कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप है निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे तो कुछ समय से आप वही जो उसका जो सप्लाई जोन था वहीं से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ वहीं से वापस नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ कब तक कंसोलिडेट करता है। जब तक ये उसके ऊपर लाइव
जो इसका हाई है 19,600 का, उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी जाने की संभावना कुछ कम है। निफ्टी मिड कैप भी देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में भी देखेंगे तो हल्का फुल्का सा वही अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है वहीं से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि हल्की सी बाइंग आई है, तो देखते हैं कि अगले वीक में कैसा क्या परफॉर्म करता है निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स। बाकी का 2 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि काफ़ी फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं, जिन पे आप लोग नज़र बना सकते हैं। एक है एक्साइड इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो ये भी आप देखेंगे तो नीचे से हल्का सा यहाँ से जो सपोर्ट एरिया था, उस सपोर्ट एरिया से वापस रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पिछले जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें काफ़ी कुछ अच्छा करीब 5.42% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली है। तो एक ये स्टॉक है जो कि बैटरी सेक्टर, जो कि बैटरियां बनाता है, उस सेक्टर से आता है, काफ़ी फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक्स पर भी विचार किया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। एक और स्टॉक देखेंगे तो वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर देखेंगे तो ये भी टाटा मोटर भी अब कुछ समय से यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद कुछ हल्की सी मूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि ये टाटा मोटर काफ़ी अच्छी कंपनी है और अच्छे फंडामेंटल भी अच्छे हैं, तो इसको भी आप अपनी नज़र में बना रख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।